करता हूँ एक और नए इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। तो आज का जो मेन टॉपिक है कि मेमोरी फोम जो है वो हम कैसे बनाएं या उसमें कौन कौन से केमिकल का यूज़ किया जाता है और उसको बनाने की क्या फॉर्मुलेशन है। आज हम इसी चीज़ के ऊपर हम आप डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मेमोरी फोम जो है उसको बनाने के लिए कौन कौन से केमिकल की आवश्यकता है हमें और वो कहाँ मिलते हैं। इस चीज़ के बारे में हम आपको पहले बताते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे इन्फॉर्मेटिव लगे तो शेयर भी करें ताकि और लोगों को इससे बेनिफिट हो सके। बाकी आपको और भी जानकारी चाहिए प्यू फॉर्म से रिलेटेड तो आप जाके मेरे चैनल पे पूरी वीडियो बनी हुई है सभी तरह की मशीनरी की, ट्रेनिंग की, केमिकल्स के बारे में। तो वो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं मेन टॉपिक पे और स्टार्ट करते हैं कि मेमोरी फोम बनाने के लिए हमें कौन कौन से केमिकल की ज़रूरत होती है। सबसे पहले मार्केट में आपको दो ऐसे केमिकल्स मिल जाएंगे जो ऑलरेडी रेडी है, सिर्फ आप उसको मिक्स करके आप फोम मेमोरी फोम बना सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लेंडेड पोलियल और एमडीआई। ठीक है, ये दो केमिकल्स है जो आप डायरेक्ट किसी डीलर से या मैन्युफैक्चरर से, बल्क में लेते तो मैन्युफैक्चरर से, नहीं तो डीलर से आप लेके ड्रम जो 200-250 केजी का होता है वो लेके आप उसको एक जो रेशो है उसको आप मिक्स करते हैं कुछ सेकेंड तक, जो भी सेकेंड फॉर्मुलेशन के हिसाब से बताया जाता है उस हिसाब से, तो वो आप बना सकते हो। वो एक इजी मेथड है। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास ये केमिकल्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है या फिर कोई भी डीलर्स के पास अभी नहीं है, वो नहीं देना चाह रहा है या फिर कोई भी रीजन हो सकता है। ठीक है, या मान लो कि आप बना रहे थे वही लेकिन अब शॉर्टेज हो गया है, मतलब कुछ किसी रीजन की वजह से, तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मेमोरी फोम दोबारा कैसे बना सकते, कोई और सोल्यूशन है क्या? तो एक और सोल्यूशन है कि आप जो जिस तरह से हम लोग नॉर्मल जो फोम बनाते हैं, जो प्यू फोम होता है सोफे और मैट्रेस में जो यूज होते हैं, तो वो जो फोम बनाते हैं मतलब कि जैसे पॉलियल, टीडीआई और बाकी सभी कैटलिस्ट जो है वो मिक्स करके हम लोग बनाते हैं फॉर्मुलेशन के हिसाब से। डेंसिटी भी चेंज करना है तो उस हिसाब से फॉर्मुलेशन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से इसमें भी है कि आप डेंसिटी भी चेंज कर सकते हैं और केमिकल्स जो है जैसे उसमें 5-6 केमिकल्स या 8-9 केमिकल्स है, उसी टाइप से इसमें भी 6-7-8 केमिकल्स हैं जिसको आप मिक्स करके जैसे आप फोम बनाते थे वैसे ही इसको भी, इसका भी प्रोसेस लगभग ऑलमोस्ट सेम है। बट लेकिन इसको थोड़ा सा इसमें जो चेंजेस है वो आपको ध्यान रखना है और फिर आप मेमोरी फोम ये भी बना सकते हैं इजीली, अगर मार्केट में आपको रेडी टू यूज टाइप का केमिकल्स नहीं मिल रहा है तो पहला जो केमिकल्स का नाम है लुप्रानोल 20121PXPVE और दूसरा जो केमिकल्स का नाम है लुप्रानेट MX1181। ये जो केमिकल्स है वो TDI बेस्ड हैं। एक तरह से ये दोनों जो केमिकल्स है, एक पॉलियल हो गया और एक टीडीआई हो गया, इस टाइप से हो गया जैसे हम लोग नॉर्मल फॉर्म बनाते हैं उस टाइप से ये एक तरह से पॉलियल हो गया, एक टीडीआई हो गया। ठीक है, ये रेड में आएगा और ये ब्लू में आएगा। उसके बाद कैटलिस्ट जो है, कैटलिस्ट के बारे में हम बताते हैं। कैटलिस्ट जो है इसमें यूज होगा NEXDP1022। उसके बाद कैटलिस्ट में अगला जो है वो ये NEX सिलिकॉन L820। उसके बाद जो लास्ट केमिकल है वो ये आप यूज करके डैबको NE300। इन सभी को एक फॉर्मुलेशन के अनुसार, जो फॉर्मुलेशन हमारी टीम के पास है, मेरे पास है, वो आपके साथ शेयर हम करेंगे। आप हमें, अगर आपको ज़रूरत है इस चीज़ की तो आप हमें व्हाट्सअप करें, ईमेल करें, और आपको एक्चुअल में बनाना है इस चीज़ को आप हमारी टीम से कांटेक्ट करें तो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और हम आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करेंगे। इसको कैसे बनाया जाता है, ये केमिकल्स कहाँ मिलेंगे, ये सारी चीज़ें। बाकी मैं बता दूं कि ये जो ये कैटलिस्ट और जो भी बेस पॉलियल या टीडीए जैसा टाइप का है, ये सभी जो केमिकल्स है आप BASF से आप ले सकते हैं। अगर आप यूरोपियन कंट्री में तो आप जर्मनी से ले सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप एशियन कंट्री में तो आप इंडिया से भी ले सकते हैं। ठीक है, एंड बाकी इससे रिलेटेड कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको मशीनरी चाहिए, हमारी कंपनी मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग करती है। पीयू फॉर्म से रिलेटेड जो भी मतलब सर्विस होते हैं वो सारी सर्विस प्रोवाइड करती है। आप इंडिया में हो, इंडिया से आस पड़ोस देश में हो, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, जहाँ भी हो, या फिर आप अमेरिका में हो या फिर यूरोपियन कंट्री में हो, आप पूरी दुनिया में कहीं भी आप फोम फैक्ट्री लगाना चाहते हैं
या उसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, और आप हमारे साथ बात करके डिस्कस कर सकते हैं कि वहाँ पे हम कैसे स्टार्ट करें, क्या क्या सुविधाएं मिलेगी और उसके लिए क्या खर्चा आएगा, वो सारा चीज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप दूसरा वीडियो आप हमारा देख सकते हैं जो आपके काम का हो।